जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 क्या निराश हुआ जाए इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, आजकल प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? घृणा की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से या मित्र की दृष्टि से? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा। सभी व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी सभी पर शक किया जा रहा है। क्या यह व्यक्ति ठीक है या वह व्यक्ति ठीक है, इस दृष्टि से सभी को देखा जा रहा है। सही उत्तर सी होगा, संदेह की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न दे रखा है, आजकल समाचार पत्रों में क्या छपते हैं? ठगी एवं डकैती, चोरी और तस्करी, भ्रष्टाचार या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। सभी कुछ छपते हैं। डकैती है, चोरी है, तस्करी है, भ्रष्टाचार, इन सभी की खबर छपते हैं। सही उत्तर डी होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? मानव मूल्य नष्ट होने का, मानव मूल्य बचे रहने का, सामाजिक दबाव का या कानून के भय का? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मानव मूल्य बचे रहने का। ठीक है, लोगों में मानवीयता अभी भी बची हुई है, तभी मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर रहा है, महिलाओं का सम्मान कर रहा है। ये सभी इसी के प्रमाण हैं। सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन लोग संकोच नहीं करते? अफसर, देशभक्त, धर्मभीरु या युद्धवीर? सही उत्तर बताना है आपको। यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही उत्तर सी होगा बच्चा, धर्मभीरु। भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता? धन संपत्ति, लोभ मोह को, काम क्रोध को या भौतिक वस्तुओं को? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस पाठ के लेखक कौन हैं? क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर यहाँ पर छठे का डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए का नोट दिया था? 50 का, 10 का, 100 का या 500 का? तो उन्होंने गलती से 10 के बदले 100 रुपए का नोट दे दिया था। सही उत्तर सी होगा। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी, चाय बिस्कुट, मिठाइयाँ और फल, टिकट और खुले पैसे? तो वह अपने साथ दूध और पानी लाया था। सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे जीवन मूल्य नहीं माना जाता? लोभ, ईमानदारी, सेवा या आध्यात्मिकता? 9वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, लोभ। इसे जीवन मूल्य नहीं माना जाता। बस गंतव्य से कितने किलोमीटर पर खराब हो गई? 5, 8, 3 या 10? तो 10वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, 8 किलोमीटर पर। अगला प्रश्न दे रखा है 11वां, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? लालच के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, अधिक रुकावट के कारण या चिंता के कारण? सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, भ्रष्टाचार के कारण लेखक का मन बैठ जाता है। बी एकदम सही उत्तर है। 12वां प्रश्न, श्रमजीवियों की कैसी दशा हो रही है? आनंद मग्न हैं, पीस रहे हैं, खुशहाल हैं या शासन कर रहे हैं? सही उत्तर बी होगा, वे पीस रहे हैं। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार जो कुछ नहीं करता वह क्या है? दुखी, कर्मठ, सुखी या कर्मचारी? तो 13वें का सही उत्तर सी होगा, जो कुछ नहीं करता वही सुखी है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? लोगों द्वारा दूसरे के दोषों को छुपाना, दूसरों के गुणों को छिपाना, समाज में व्याप्त ठगी, तस्करी,
चोरी डकैती आदि, या फिर लोगों द्वारा दूसरों की अच्छाइयों का प्रसार करना। देखिए, दूसरों के दोषों को छुपाना चिंता का विषय हो सकता है क्या? लेखक के अनुसार ये नहीं है। दूसरों के गुणों को छिपाना ये चिंता का विषय। देखिए, आप किसी के दोष छुपाइए ना छुपाइए, लेकिन गुण को कभी मत छुपाइए, लेखक का मानना है। लेखक मनुष्यता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? समाप्त नहीं हुई है, बाकी है, जिंदा है, या इनमें से कुछ नहीं। तो 15वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, समाप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न, मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है चालाक को, झूठ को, ईमानदार को, या बेईमानी को। 16वें का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगला प्रश्न, मेरा मन कभी कभी है प्रसन्न होता है, बैठ जाता है, दुखता है, या घबराता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी क्या होता है? बैठ जाता है। 18वां प्रश्न, देश में आदमी नहीं रह गया। कौन सा आदमी नहीं रह गया है? ईमानदार, तस्कर, भ्रष्टाचारी, या ठग। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, ईमानदार। देश में ईमानदार आदमी नहीं रह गया। गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग किस पर ध्यान देने लगते हैं? अभावग्रस्त लोगों पर, विपन्न लोगों पर, भटके हुए लोगों पर, या अपनी सुख सुविधाओं पर। तो 19वें का सही उत्तर डी होगा, अपने सुख सुविधाओं पर। 20वां प्रश्न, किसमें अधिक दोष दिखाई देता है? आम आदमी में, व्यापारियों में, ऊंचे पदों में बैठे लोगों में, या मजदूरों में। तो सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, ऊंचे पदों में बैठे लोगों में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, भारतवासियों ने चरम और परम किसे माना है? आंतरिक गुणों को, बाह्य गुणों को, भौतिक गुणों को, या आध्यात्मिक गुणों को। तो सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, आंतरिक गुणों को चरम और परम माना है। 22वां प्रश्न, लेखक ने बुरा आचरण किसे कहा है? परिश्रम ना करना, अपनी बुद्धि, लोभ मोह में पड़ना, अपनी बुद्धि को लोभ, काम, क्रोध आदि विकारों के इशारों पर छोड़ देना, या फिर काम क्रोध को प्रधान शक्ति ना मानना। 22वें का सही उत्तर सी होगा बच्चा, अपनी बुद्धि को लोभ, काम, क्रोध आदि विकारों के इशारे पर छोड़ देना। सी विकल्प एकदम सही है। 23वां प्रश्न, कौन सा बंधन अच्छा है? मोहमाया का बंधन, काम क्रोध का बंधन, संयम का बंधन, या सांसारिकता का बंधन। सही उत्तर सी होगा, संयम का बंधन। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतवर्ष के आम आदमी का क्या मानना है? कानून धर्म से बड़ी चीज है, कानून से धर्म बड़ी चीज है, कानून ही बड़ी चीज है, या पैसा बड़ी चीज है। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, कानून से धर्म बड़ी चीज है ना। चलिए 25वां प्रश्न, प्रतिष्ठा में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। तो एक शब्द होता है तिष्ठा, ती आधा सा था, तिष्ठा का एक मीनिंग होता है, उसके पहले प्रा लगा देंगे तो होगा प्रतिष्ठा, तो प्रा उपसर्ग है। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 8 का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।